Hello everyone, I am Megha Saraswat, your science mentor. Students, we have completed 2 parts of our chapter 2 and now we have come to our third part. And third part is all about nutrition in ruminants and amoeba. And from this lecture, we will develop a competency to understand digestion in ruminants. Ruminants are grass-eating animals and nutrition in amoeba. Amoeba is a unicellular organism. So are you all ready and excited? Okay, then let's dive into the concept and let's begin with digestion in ruminants. Now, who are ruminants? Ruminants are grass-eating animals. They are grass-eating animals. Now, if they are grass-eating animals, it means they are herbivores. And if they are herbivores, it means the mode of nutrition they follow is heterotrophic mode of nutrition. They are consumers and they directly depend on plants. अब ये ग्रास को खाते हैं, ठीक है, और ये herbivores हैं. आपने देखा होगा काउ, डियर, गॉट, शीप. बेसिकली काउ को देखा होगा कि जब वो रेस्ट कर रही होती है ना, तब भी वो कुछ ना कुछ च्यू करती रहती है. तो ऐसा हम ह्यूमंस के साथ तो नहीं होता. हम एक बार फूड इनटेक करते हैं और फिर उसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है. पर इनमें ऐसा क्यों होता है? देखो, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं और इनके पास 3 टाइप्स के टीथ होते हैं. दे हैव 3 टाइप्स ऑफ टीथ, इंसाइजर्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. नाउ कैनाइन्स आर एब्सेंट. कैनाइन्स एब्सेंट है क्यों? क्योंकि कैनाइन का काम क्या है? फूड को टेयर करने का. और कैनाइन्स कहाँ मिलते हैं? ह्यूमंस में भी होते हैं, ओमनिवोर्स में भी होते हैं और कार्निवोर्स में भी होते हैं, पर हर्बिवोर्स में एब्सेंट होते हैं. इज इट क्लियर? अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है, तभी तो हम इनको स्पेशली पढ़ रहे हैं. ह्यूमन से और दूसरे एनिमल से डिफरेंट है. अब ये क्या करते हैं? ये ग्रास को ईट करते हैं. एंड ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. अब सेल्यूलोज क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. अब सबसे पहले इन्होंने क्या किया? ग्रास को स्वलो कर लिया और स्वलो करके कहाँ पे गया? इनका फूड ईसोफेगस में गया. फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाएगा? फूड पाइप के थ्रू जाएगा स्टमक में. और रूमिनेंट्स के स्टमक में होते हैं 4 चेम्बर्स और लार्जेस्ट चेम्बर होता है रूमन. देखो, अब आप नेम को रिलेट कर पाओगे. रूमिनेंट्स हैव रूमन. ठीक है. अब रूमन में क्या है? रूमन में होते हैं बैक्टीरियाज और वो बैक्टीरियाज क्या करते हैं? इस सेल्यूलोज को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं. क्या कर देते हैं? पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं. और इस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम कहते हैं कड. और यही कड स्मॉल लम्प्स की फॉर्म में क्या होता है? ईसोफेगस के थ्रू वापस माउथ में जाता है. इज इट क्लियर? अब आप देखोगे कि अगर ईसोफेगस के थ्रू पहले रूमन में आ रहा है और रूमन से जा रहा है माउथ में, तो ईसोफेगस का मूवमेंट कैसा है? 2 वे मूवमेंट है. हमारी बॉडी में तो ऐसा नहीं होता. अब ये जो प्रोसेस है कि पार्शियली डाइजेस्टेड फूड फिर से माउथ में जाएगा, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन. दिस प्रोसेस इज नोन एज रूमिनेशन. अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद ये फूड कंप्लीटली च्यू होगा. जो कड है वो कंप्लीटली च्यू होगा. फिर से ईसोफेगस के थ्रू कहाँ जाएगा? अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में जाएगा. और ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में क्या होता है? सीकम प्रेजेंट होता है. क्या प्रेजेंट होता है? सीकम प्रेजेंट होता है. अब सीकम के अंदर क्या प्रेजेंट है? माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो इस फूड को कंप्लीटली डाइजेस्ट करेंगे. और जब फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा तो क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा. जो भी न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा और फिर एसिमिलेशन होगा. एनर्जी मिलेगी, ग्रोथ होगी और उसके बाद डाइजेशन हो जाएगा. So this is the process of nutrition in ruminants. Is it clear? Now let's quickly revise. Grass eating animals quickly swallow the grass. ये क्या करते हैं? जल्दी से ग्रास को swallow कर लेते हैं and store in a part of stomach called rumen. और अपने स्टमक के एक पार्ट में स्टोर करते हैं और उस पार्ट को हम कहते हैं rumen. It is a chamber. It is the largest chamber present in the stomach. स्टमक में 4 पार्ट्स हैं और ये सबसे बड़ा है. ठीक है. Now partially digested food is called curd. अब फूड क्या हो गया? पार्शियली डाइजेस्ट हो गया और इसको हम कहते हैं कर्ड. ठीक है. अब कर्ड क्या होगा? फिर से माउथ में आएगा. किस फॉर्म में? लम्प्स की फॉर्म में. और उसको रीच्यू किया जाएगा
और जब फूड फिर से माउथ में आ रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? rumination. So this is the definition of rumination. Now what is the definition? The process where cud returns to the mouth in small lumps for ruminants. अब क्या हो रहा है? फूड वापस माउथ में आ रहा है और उसका च्यू हो रहा है, उसको च्यू किया जा रहा है और इसी प्रोसेस को कहते हैं rumination. Is it clear? अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि मैम ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक ही बार में च्यू कर लिया और डाइजेशन कंप्लीट हो गया? तो जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज क्या है? ये केमिकली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और इसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए ये पहले पार्शियली डाइजेस्ट होता है कट की फॉर्म में और फिर इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है. इज इट क्लियर? अब प्रोसेस क्या है? ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज एंड सेल्यूलोज इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, तो ग्रास में क्या है? बहुत सारा सेल्यूलोज है. इट इज रिच इन सेल्यूलोज. नाउ ruminant डाइजेस्ट सेल्यूलोज बाय एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. अब इनकी बॉडी में, इनके स्टमक में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. वो क्या करते हैं? सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं. तो क्या होता है? डाइजेशन होता है. नाउ इन ruminants like cattle, deer, etc. they have bacteria present in their rumen. इनके rumen में क्या प्रेजेंट है? बैक्टीरिया प्रेजेंट है. Now animal like horse, rabbit, they have a large sac structure called cecum. अब ये सीकम कहाँ प्रेजेंट होता है? ईसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में. अब ये सीकम क्या काम करता है? इट एक्ट एज एन स्टोरेज ऑर्गन. ये क्या स्टोर कर रहा है? कि जो गट में जो माइक्रोब्स हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करेंगे वो कहाँ स्टोर होते हैं? सीकम में होते हैं. तो सीकम एक स्टोरेज ऑर्गन है और वो माइक्रोब्स को क्या करता है? स्टोर करके रखता है, जो क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे आपके सेलुलोज को. इज इट क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन इन ruminants. ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा. अब जो आपका अमीबा है ये कहाँ मिलता है आपको? पॉन्ड वाटर के अंदर मिलता है. ठीक है, अब अमीबा क्या है? अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड है और आप उसको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हो. अब अमीबा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है. इट हैज नो डेफिनेट शेप. और इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्या क्या प्रेजेंट है? एक तो सेल मेम्ब्रेन है. हमने सेल में पढ़ा था ना, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? बाउंड्री एंड अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस. राउंडेड डेंस न्यूक्लियस भी होता है. न्यूक्लियस में क्या होते हैं? जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं. एंड मेनी बबल लाइक वैक्यूल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म. अब जो साइटोप्लाज्म क्या है? जेली लाइक टेक्सचर, जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है और उसमें बहुत सारे वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं. इज इट क्लियर? अब ये है आपका अमीबा. तो ये तो रहा राउंडेड न्यूक्लियस. ठीक है, नाउ दिस इज सूडोपोडियम. सूडोपोडियम और सूडोपोडिया क्या है ये? दे आर फॉल्स फीट. और फॉल्स फीट का क्या काम है? अब ये फीट हैं तो ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो क्या होता है? जब भी अमीबा को फूड दिखता है, सेंस करता है जैसे ये फूड को, तो इसकी बॉडी में से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकलते हैं. और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या हैं? सूडोपोडिया. और वो क्या करते हैं? फूड को एंगल्फ कर लेते हैं, हग कर लेते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने फूड को एंगल्फ कर लिया और फिर क्या होगा? अब बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन होगा और फूड का डाइजेशन होगा. डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा और फिर यूटिलाइजेशन होगा, एनर्जी मिलेगी, मेंटेनेंस होगा और ग्रोथ होगी. और उसके बाद क्या होगा? इस तरीके से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है वो इजेस्ट हो जाएगा, जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा. इज इट क्लियर? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन. नाउ लुक एट द पिक्चर. अमीबा फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. ये किसको खाते हैं? ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं. अब देखो, सबसे पहले ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है और ज्यादा मार्क्स का आएगा कि एक्सप्लेन न्यूट्रिशन इन अमीबा. तो आपको डायग्राम की हेल्प से पूरा एक्सप्लेन करना है. ठीक है, अब देखो, फूड को देखा, फूड को सेंस किया, सेंस करने के बाद इसको एंगल्फ कर लिया. क्या कर लिया? एंगल्फ. और हग कर लिया, फूड को एंक्लोज कर लिया अपने अंदर. और अब यहाँ पे क्या हुआ? डाइजेस्टिव जूसेस का सिक्रीशन स्टार्ट हो गया. अब डाइजेस्टिव जूसेस क्या करेंगे? ये ब्रेक करेंगे इसको सिंपल सब्सटेंस में और फिर होगा एब्जॉर्प्शन. जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा और फिर होगा यूटिलाइजेशन. यूटिलाइजेशन में क्या होता है?
जो भी फूड कंज्यूम किया है उससे एनर्जी मिलती है, मेंटेनेंस होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड देन डाइजेशन, अब देखो ऐसे रप्चर हो जाएगा और फिर यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो बाहर निकल जाएगा। इज इट क्लियर? अब हम पॉइंट वाइज प्रोसेस को भी पढ़ लेते हैं। अमीबा engulf its food by wrapping finger-like projections called pseudopodia। तो pseudopodia क्या है? false feet है, finger-like projections हैं और वो फूड को ऐसे engulf कर लेते हैं। तो अब ये finger-like projections जो false feet हैं pseudopodia, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब क्या होगा? जब फूड को एंगल्फ किया तो डाइजेस्टिव जूसेस का सीक्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। कहाँ पे? फूड वैक्यूल के अंदर। एंड देन digested food in the food vacuole is absorbed into the cytoplasm। जो फूड वैक्यूल में डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा? उसका एब्जॉर्प्शन होगा साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब फूड का एब्जॉर्प्शन हो गया साइटोप्लाज्म में, तो इसके बाद क्या होगा? एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस यूज्ड फॉर ग्रोथ। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो रहा है? मेंटेनेंस, ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन, मतलब एसिमिलेशन। Because we have learned that nutrition is all about mode of intake of food and its utilization। ठीक है, and then undigested food is expelled outside by the vacuole और उसी vacuole में rupture होके क्या होगा? जो undigested food है वो बाहर आ जाएगा। So students, this is all about nutrition in amoeba। Now what we have learned in this session? We have learned डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आपके जो रूमिनेंट्स हैं उनमें हमने डाइजेशन को पढ़ा है। और कौन कौन से हैं आपके रूमिनेंट्स? काउ, डियर, हॉर्स, रैबिट, ये सब आपके रूमिनेंट्स हैं। एंड वी हैव लर्न फीडिंग एंड डाइजेशन इन माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म अमीबा। एंड अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड वी हैव लर्न द न्यूट्रिशन इन अमीबा। और आपने एक चीज नोटिस करी, अमीबा क्या करता है? 5 स्टेप न्यूट्रिशन को फॉलो करता है और वो हम ह्यूमंस भी करते हैं। Now it's time to check your understanding on the basis of few questions. Now let's move to our first question. And first question is, the partially digested food which returns to the mouth of ruminant, जो partially digested food है वो ruminants के mouth में जब वापस आता है in the form of small lumps, उसको हम क्या कहते हैं? तो options देखते हैं। rumen, no, rumen is a chamber in the stomach। cecum is a sac which present in between the esophagus and small intestine, and cecum is a storage organ। ठीक है, now cud, yes, the partially digested food is known as cud। no, saliva भी नहीं कहेंगे, saliva तो क्या है? watery जो fluid है वो हमारे माउथ में सीक्रेट होता है। so the answer is cud। is it clear? now let's move to the next question, and next question is, which type of carbohydrate can ruminants digest that humans cannot? कौन से टाइप का कार्बोहाइड्रेट जो ruminants, जो आपके ग्रास ईटिंग एनिमल्स है, वो डाइजेस्ट कर पाते हैं पर हम ह्यूमंस नहीं कर पाते हैं? स्टार्च नहीं, स्टार्च तो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं ना, हमारे माउथ में ही हो जाता है उसका डाइजेशन। तो ग्लूकोज, ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फ्रक्टोज, नो। सेलुलोज, यस, बिकॉज ग्रास इज रिच इन सेलुलोज and ruminants have specialized organ for the digestion of cellulose, but we humans cannot digest cellulose because we don't have rumen। is it clear? now let's move to the next question। the next question is, in amoeba digestion of food takes place inside। अब digestion कहाँ होता है अमीबा के अंदर? esophagus नहीं, no। एक specialized digestive system थोड़ी है अमीबा के अंदर। pseudopodia, no, pseudopodia are false feet, they are responsible for the movement of the amoeba। food vacuole, yes, digestion होता है food vacuole में और absorption होता है cytoplasm में। ठीक है, nucleus में भी नहीं होता। so C is the correct answer। so students, with this we come to the end of the session today। I hope you enjoy the session and there is no doubts left। see you in another session। thank you।